तो बिहार के इतिहास के, इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। आप लोग के अगर दिमाग में ये प्रवेश कर जाएगा तो याद करने से और रट्टा मारने से अच्छा रहेगा। बैठ जाइए, आप बैठिए स्थिर चुपचाप, इधर उधर नहीं करना है। आप लोग सुनिए इसको ध्यान से। बहुत सारी चीज़ पढ़ाने के क्रम में दिमाग में लोड हो जाती है, वो कभी हटती नहीं है। याद करने और रट्टा मारने से कोई चीज़ दिमाग में नहीं रहता, उसको पढ़ने और समझने से रहता है। बिहार के इतिहास के अगले क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। अगले चैप्टर में पीछे बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को कराया भी जा चुका है। ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त काल में विख्यात विद्वान कौन हुए थे? तो गुप्त काल में विख्यात विज्ञान बारहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, यह तीन लोग हुए थे। कौन कौन थे? बारहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। ये तीनों क्या थे? गुप्त काल में विख्यात विद्वान थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल को कहा जाता है, यानी प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। गुप्त काल के बाद किसने पाटलिपुत्र में मौखरी वंश की स्थापना की थी? बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यज्ञवर्धन ने किया था। किसने किया था? यज्ञवर्धन ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 1097 से 98 ईस्वी में तिरहुत में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो कर्नाट राज्य का उदय हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तिरहुत में हुआ था। कर्नाट राज्य की स्थापना किसने की थी? नन्यदेव ने। किसने की थी? नन्यदेव ने की थी। कर्नाट राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सीमारावगढ़ में थी। कहाँ थी? सीमारावगढ़ में थी। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। 1998 ईस्वी में किस तुर्क शासन में ओदंतपुरी बिहार, ओदंतपुरी जो बिहार था कहाँ था? ये बिहार शरीफ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार शरीफ। ओदंतपुरी बिहार पर अधिकार किया था। तो वह किसने था? वह बख्तियार खिलजी ही था। कौन था? बख्तियार खिलजी ही था। अब अगला प्रश्न है, सेन वंश के लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? तो वह नादिया में थी, जो बंगाल में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? बंगाल। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को अगला क्वेश्चन फिर अगला दिन हम लेकर के आएंगे। आप लोग इसको बिल्कुल नोट तैयार कर लेंगे, इसको याद करेंगे। ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, या बिहार के बाहर भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे फिर हम आप लोगों को अगला वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।